नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी। आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर महागठबंधन में दरार की आहट सुनाई देने लगी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के हालिया बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। पटना दौरे पर आए पायलट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि महागठबंधन अभी मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर एकमत नहीं है और यह फैसला चुनाव के नतीजों के बाद बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल पहले ही तेजस्वी यादव को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर चुका है। ऐसे में कांग्रेस के इस रुख को राजद नेतृत्व कैसा लेगा, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। सचिन पायलट के बयान को कांग्रेस की रणनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें वे सीटों के बंटवारे और राजनीतिक वजूद को लेकर राजद के सामने अपनी शर्तें रख रही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहले इस सवाल को टालते रहे हैं, लेकिन पायलट के बयान ने यह जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस अब महागठबंधन में सिर्फ सहयोगी की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहती है। यह बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की परिवर्तन यात्रा खत्म हुई है और विपक्षी दल लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। राजद ने कांग्रेस की इस मुख्यमंत्री पद पर अनिश्चितता की रणनीति के उस सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। पार्टी प्रवक्ता अजय यादव ने सचिन पायलट के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और उनकी हैसियत तक को चुनौती देते हुए कहा कि जब राहुल गांधी खुद तेजस्वी यादव से मिलने आते हैं तब अन्य नेताओं की टिप्पणी कोई मायने नहीं रखती। एजिया ने यह भी दोहराया है कि राजद की तरफ से तेजस्वी का नाम पहले ही तय हो चुका है और इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। इस बयानबाजी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन की एकता के पीछे भीतर ही भीतर राजनीतिक खींचतान जारी है। जहां एक और कांग्रेस खुद को गठबंधन में निर्णायक भूमिका में देखना चाहती है, वहीं राजद किसी तरह की सियासी ढील को तैयार नहीं है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन एकजुट रहकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो पाएगा या फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार चुनावी रणनीति को कमजोर कर देगी। जी हां, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर दोनों के बीच एक ही मुख्यमंत्री को लेकर सुलह नहीं हो पाती है या बीच में मतभेद रहते हैं, तो ये एनडीए के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस और राजद दोनों ही कमजोर पड़ सकते हैं, जो कि एनडीए को बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जी हां, क्योंकि एनडीए की रणनीति नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने की है, लेकिन अब जो है महागठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है, महागठबंधन के भीतर जो है टूट दिखाई दे रही है। इस बयानबाजी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन की एकता के पीछे भीतर ही भीतर राजनीतिक खींचतान जो है वे जारी है और साथ ही साथ एक और कांग्रेस जो है वह खुद को गठबंधन में अब जो है निर्णायक की भूमिका में देखना चाहती है और राजद जो है वे किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। तो आगे चलकर देखना यह होगा कि क्या ये महागठबंधन एकजुट रहकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो पाएगा या फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार जारी रहेगा। यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।